Business Studies, Chapter 2. Topic is Method Study. The objective of method study is to find out one of the best way of doing the job. There are various methods of doing the job. To determine the best way, there are several parameters, right from procurement of raw materials till the final production is delivered to the customer. Every activity is a part of method study. अब क्या हुआ, मेथड स्टडी क्या हो गया कि सबसे बेस्ट तरीका निकालना काम करने का। रॉ मटेरियल्स के बनने से फाइनल प्रोडक्शन तक हर मेथड इसमें आता है मेथड स्टडी में। टेलर डिवाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। अब इसमें बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया और बेस्ट मेथड स्टडी निकालने के लिए। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुलिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन। अब इसे मोशन स्टडी इसलिए किया गया ताकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को चेक करने के लिए, जैसे लिफ्टिंग उठाने के लिए क्या है, पुटिंग ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, सिटिंग के लिए, चेंजिंग पोजीशन के लिए, इन सब चीज़ के लिए क्या कितना मोशन लगा और कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ों के लिए मोशन स्टडी किया। उसके बाद आता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब कि कितने टाइम में काम हो सकता है। जैसे अगर एक बॉक्स को बनाने में किसी आदमी को 20 मिनट्स लग रहा है तो वो 40 मिनट्स में 2 बॉक्स बना सकता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारा टाइम स्टडी था। थर्ड हमारा आता है फैटिग स्टडी। ये चीज़ मानिए कि जैसे कोई काम कुछ कर रहा है, अगर वो लगातार काम कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद थकेगा और वो मेंटली और फिजिकली टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। तो क्या किया जाए कि जिससे वो थके और फिर से उसके बाद वो काम कर पाए उसी स्पीड से। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए फैटिग स्टडी किया गया, कितना हम बीच में इंटरवल रखें कि वो उतने टाइम के लिए आराम करे और फिर से उसी स्पीड और उसी स्टेमिना से काम करे। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। टेलर जो थे वो हमेशा पीस वेज सिस्टम के बारे में उन्होंने पढ़ा और समझा और उसी के ऊपर काम किया। ही वांटेड डिफरेंट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। वो हमेशा ये चाहते थे कि जो एफिशिएंट, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस रहे। द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी डिस्कस अबव। द वर्कर्स कैन देन बी क्लासिफाइड एंड एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। और ये सब जो हमने बताया, इसी के स्टैंडर्ड पे उनको ये देखा जाता है कि वर्कर है वो एफिशिएंट है कि नहीं, काम लायक है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। ही वांटेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट। और वो चाहते थे कि जो एफिशिएंट जो वर्कर्स हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो अच्छी प्रोडक्टिविटी भी कर रहे हैं और कम टाइम में, तो ऐसे जो वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए। और उसके लिए इन्होंने डिफरेंट रेट ऑफ वेज सिस्टम भी रखा। जैसे इसमें एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड, जो लोग स्टैंडर्ड से अच्छा काम किए और जो स्टैंडर्ड के बिलो थे। जैसे इसमें क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज 10 यूनिट्स एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट 20 पर यूनिट। उन्होंने इस तरह रखा है कि जो स्टैंडर्ड के बिलो काम कर रहे हैं उनको 10 यूनिट्स के हिसाब से पैसा मिले और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ₹50 पर यूनिट्स के हिसाब से काम कर पैसा मिले। 10 यूनिट्स एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड फॉर मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट ₹50 पर यूनिट एंड दोज बिलो, मतलब जो बिलो थे उनको 40 के पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिले और जो स्टैंडर्ड के अबव थे उनको 50 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिले। तो ऐसा उन्होंने रखा कि उन्होंने अलग अलग, मतलब ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो उनको अलग वेज दिया जाए और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको अलग वेज दिया जाए।